Hello everyone. Today we will be learning about how to create a Google Classroom. आज हम सीखेंगे कि हम Google Classroom कैसे बना सकते हैं. The first step is going to be आपको Play Store पर जाकर Google Classroom ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि कुछ ऐसा नज़र आता है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं. After downloading the Google Classroom app, you have to open the Google Classroom app. Now as you can see here, I already have many classroom. पर आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी लिंक करना होगा अपने Google Classroom से. Once you enter your email ID, आप उसके बाद अपनी खुद की क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे की तरफ बॉटम पे एक प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा. आपको उस प्लस के साइन पे क्लिक करना है. आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, क्रिएट क्लास एंड जॉइन क्लास. अगर आप एज ए टीचर अपनी खुद की गूगल क्लासरूम बनाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट इस गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करें या आपकी गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करें, तो उन्हें ज्वाइन क्लास पर जाकर यहाँ पर आपका क्लास कोड डालना होगा. तो अभी हम सीखते हैं कि हम कैसे अपना खुद का गूगल क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी हैव टू क्लिक ऑन द प्लस साइन. उसके बाद हम चूज़ करेंगे ऑप्शन क्रिएट क्लास. अब मैं सबसे पहले अपने क्लास का नाम दे दूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं एक स्टैंडर्ड 5th की क्लास बनाऊँ. सो आई विल राइट हियर स्टैंडर्ड 6th सेक्शन. आप अगर आपके स्कूल में 3-4 डिवीज़न हैं तो आप सारे ही सेक्शन लिख दीजिए. आप एक कॉमन क्लास बना सकते हैं. तो मैं चाहूँगी यहाँ पे A एंड B. रूम आप यहाँ पे कुछ भी रूम नंबर डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ और यहाँ पर लिखना है तो आप वो भी, अगर आप चाहते हैं आपकी क्लास के लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए. जैसे मैं यहाँ पर देना चाहूँगी अचीवर्स. सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी बना सकते हैं या फिर आप कॉमन भी बना सकते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि मैं साइंस सब्जेक्ट के लिए बनाऊँ. तो ये मेरा हो गया है अब क्लासरूम का सारा इन्फॉर्मेशन फिल. अब मुझे क्लिक करना है जो ऊपर टॉप पर दिखाई दे रहा है, क्रिएट. आई विल क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. क्लास वर्क इज़ ओके. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है. अब हम नीचे के कुछ ऑप्शंस पहले देख लेते हैं. सो लेट अस सी द ऑप्शंस विच आर गिवन ओवर हियर. द फर्स्ट ऑप्शन इज़ स्ट्रीम. स्ट्रीम इज़ समथिंग लाइक अ नोटिस बोर्ड. यहाँ पे जैसे आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, वैसे ही हमारा स्ट्रीम यहाँ पे एज अ नोटिस बोर्ड काम करता है. जो हमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलता है वो है क्लास वर्क. तो अभी हमने यहाँ पर कोई भी कुछ क्रिएट नहीं किया है, कोई क्लास वर्क नहीं डाला है. तो यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए कुछ क्लास वर्क डाल सकते हैं. द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ पीपल. सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस सेक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज़ टीचर्स एंड स्टूडेंट. तो अभी मैंने ये क्लास क्रिएट किया है, इसके लिए मेरा नाम टीचर्स में आ रहा है. एंड इफ़ आई वांट टू इनवाइट माय स्टूडेंट, आप यहाँ पे नीचे लिखा है इनवाइट, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं. शेयर या कॉपी लिंक कर सकते हैं, और आप इसको फिर डायरेक्टली गूगल मीट पे या फिर अपने व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आप उनको शेयर करना चाहें वहाँ पे आप ये लिंक पेस्ट कर सकते हैं. आप डायरेक्टली शेयर ऑप्शन पे भी जा सकते हैं. शेयर से भी आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. आप जहाँ से भी अपने बच्चों को इनवाइट करना चाहते हैं वहाँ से अपने बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई और कलीग वो भी आपके साथ इस क्लास का हिस्सा हो, तो आपको जहाँ टीचर्स लिखा है उसके बाजू में एक ह्यूमन फिगर प्लस साइन दिखाई दे रहा होगा. यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड सेम वे आप शेयर पे या फिर कॉपी लिंक करके
अपने कलीग के साथ भी व्हाट्सएप पे या फिर ड्राइव से या ईमेल से आप उनको सेंड कर सकते हैं एंड यू कैन इनवाइट देम टू योर क्लास. ओके, so now let's come back to our stream. So suppose if I want to write here, hello everyone and welcome back to my class. अब ये मैंने अनाउंसमेंट डाल दिया है और आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा एक पिन जैसा ऑप्शन, उसके बाजू में सेंड वाला ऑप्शन. तो मैं ये सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और ये मेरे स्ट्रीम पार्ट में ये मैसेज आ गया है. सो whoever is there in the group they all can see this message. Now there are no students so you can't see like that, but if there are students they all can see. नीचे है add class comment. So if your student want to add anything over here they can add here. Now let's move to the classwork. जो अभी हमारा क्लास वर्क है, आई विल क्लिक ऑन द क्लास वर्क. यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं. सो यहाँ पे आपको एक राइट हैंड साइड में बॉटम की तरफ एक प्लस साइन दिखाई दे रहा होगा. आई विल क्लिक ऑन दैट प्लस साइन. यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज़ असाइनमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज़ क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन इज़ मटीरियल, फोर्थ ऑप्शन इज़ रीयूज़ पोस्ट एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज़ टॉपिक. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई असाइनमेंट देना है बच्चों को तो मैं असाइनमेंट पे क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ एक साइंस क्विज़. तो मैं यहाँ लिखूँगी साइंस क्विज़ स्टैंडर्ड 6th. डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, फिल इन द डिटेल्स. अगर आप उसको कोई पॉइंट्स देना चाहते हैं यहाँ पर सो यू कैन ऐड पॉइंट्स. मैं चाहती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम हो मेरा वो 10 पॉइंट्स का हो. ड्यू डेट आप कोई भी ड्यू डेट चूज़ कर सकते हैं. मैं 23 चूज़ कर रही हूँ. अकॉर्डिंग टू योर विश आप चूज़ कर सकते हैं. आप अगर चाहते हैं कि इस टाइम के अंदर ही आपके पास सारा का सारा असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए सो यू कैन ऑल्सो चूज़ द टाइम. तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे 2 बजे तक सारा का सारा असाइनमेंट सबमिट कर दें. तो मैंने ये टाइम भी यहाँ चूज़ कर लिया है. अब इसके बाद हाउ विल आई अटैच माई क्विज़. तो आपको ऊपर जो ट्रायंगुलर एरो है उसके पहले एक पिन जैसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है. यू हैव टू क्लिक देयर. अब आपको कहाँ से अपना कंटेंट लेना है वो आप पे टोटली डिपेंड करता है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं ड्राइव से लूँ. सो आई विल गो टू ड्राइव. आई विल गो टू माई ड्राइव और यहाँ से मैं एक गूगल फॉर्म ले रही हूँ जो मैंने अपने क्लास के लिए बनाया है. और मैं यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन नीचे जो डाउन बॉटम पे है आई विल सिलेक्ट दैट. नाउ यू कैन सी द अटैचमेंट इज़ देयर. नाउ इफ़ यू वांट टू सेंड दिस आप फिर से वो ऊपर वाले ट्रायंगुलर एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका जो असाइनमेंट है वो पोस्ट हो चुका है. सो विच एवर स्टूडेंट एंड टीचर्स आर गोइंग टू बी देयर इन योर क्लासरूम वो सबको आपका असाइनमेंट दिखाई देगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन. फिर से हम सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे दैट इज़ द प्लस साइन. नाउ आई विल गो टू द क्वेश्चन. यहाँ पे मुझे पूछना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सिंपल सा. तो मैं यहाँ पूछ लूँगी आर यू प्रेजेंट टुडे. और फिर मैं आप नीचे देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि इससे आपके बच्चों के अटेंडेंस भी हो सकते हैं. इफ़ यू वांट देम यहाँ पे पॉइंट्स है उसके लिए अगर आप पॉइंट्स नहीं देना चाहते आप उसको अनग्रेड कर दीजिए, सेव कर दीजिए सेटिंग. आप अगर ड्यू डेट देना चाहते हैं तो आप ड्यू डेट दे सकते हैं. टॉपिक देना चाहते हैं तो टॉपिक दे सकते हैं. मैं यहाँ पे टॉपिक देना चाहूँगी अटेंडेंस. और मैं इसको कर लूँगी सेव.
तो अभी मेरा टॉपिक चूज़ हो चुका है। आपको नीचे ऑप्शंस मिलते हैं, शॉर्ट आंसर, स्टूडेंट कैन एडिट द आंसर। अगर आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो स्टूडेंट अपना आंसर फिर से एडिट कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट एक बार आंसर देने के बाद एक्टिवेट कर पाए, तो मैं उसको ऐसे ही रखूँगी। स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर, तो ये मैंने किया है कि अगर वो किसी और अपने फ्रेंड्स को चाहते हैं कि रिप्लाई दे, दे कैन रिप्लाई। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको भी अनएक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपको ऊपर मिल जाता है शॉर्ट आंसर और उसके बाजू में एक ट्रायंगल। आप चाहते हैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस देना तो आप मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं, येस, एंड मैं सेकंड ऑप्शन देना चाहूँगी नो। तो ये सब मैंने कर लिया है यहाँ पर, जो भी मुझे सेटिंग्स करनी थी। अब मैं इसको पोस्ट कर दूँगी अपने क्लास में। तो जब ये स्टूडेंट देखेगा तो वो वहाँ पर उसकी अकॉर्डिंग ही आंसर करेगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है मटेरियल। नाउ व्हाट इज़ मटेरियल? सेम अगर आप यहाँ पे कोई PDF या कोई टेक्स्ट बुक को अपलोड करना चाहते हैं बच्चों के लिए, सो यू कैन डू दैट। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है एंड दे डोंट हैव टेक्स्ट बुक एज दे आर एट देयर नेटिव प्लेसेस, सो आप उनको एक PDF शेयर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का, सो दैट दे फील कि उनके पास भी टेक्स्ट बुक है। सो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक शेयर करना चाहूँगी। सो आई विल राइट हियर स्टैंडर्ड 6th साइंस टेक्स्ट बुक, और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी बिलो आई एम अटैचिंग अ PDF फॉर यू ऑल। अगर आप टॉपिक देना चाहें, आप टॉपिक वापस से वैसे ही दे सकते हैं, स्टैंडर्ड 6 साइंस टेक्स्ट बुक। फिर से आपको ऊपर वाले पिन के ऑप्शन में जाना है, जो कि ट्रायंगल के फर्स्ट वाला ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू PDF। आई विल गो टू द न्यू PDF ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे कोई PDF खुद से बनाना चाहे तो आप वो कर सकते हैं। आई विल गो बैक, आई विल गो अगेन टू द पिन ऑप्शन, आई विल गो टू फाइल्स। सो आई विल चूज़ वन PDF फ्रॉम हियर जो मुझे अटैच करनी है। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी और वो हो चुका है यहाँ पर, एंड आई विल जस्ट सेंड इट। जो अभी मैंने पोस्ट किया वो भी यहाँ पर पोस्ट हो गया है। द नेक्स्ट थिंग इज़ रीयूज़। रीयूज़ मतलब जो अभी तक आपने जो कुछ भी पोस्ट किया है, अगर आपको वापस से उसको भेजना है या फिर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कोई टाइम ड्यूरेशन या समथिंग, और वो सेम पोस्ट को ही आपको यूज़ करना है, तो आप उस पर क्लिक करके उसका स्केड्यूल और समथिंग जो ड्यू डेट है उसको चेंज करके, उसके थोड़े ऑप्शंस चेंज करके आप उसको रीसेंड कर सकते हैं। अब हम अपना लास्ट ऑप्शन देखते हैं। हमारा लास्ट ऑप्शन है टॉपिक। सो जैसे कि मैं यहाँ बनाना चाहूँगी साइंस स्टैंडर्ड 6th नाम का एक फ़ोल्डर। तो अभी मैंने ये बना लिया है। जैसे कि आप टॉपिक देते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर टॉपिक दिया है स्टैंडर्ड 6 टेक्स्ट बुक अटेंडेंस, तो जब भी आप कुछ अटेंडेंस से रिलेटेड बनाएं तो आप सारी की सारी चीज़ें अटेंडेंस में डालें। आप जब भी कुछ ऐसे साइंस स्टैंडर्ड 6 के नाम से कुछ बनाए तो आप उसमें डालें। इट बेसिकली हेल्प्स यू कि आप किसको कैसे अरेंज करना चाहते हैं। और यही सारी सेम चीज़ें आपको आपके स्ट्रीम में भी नज़र आएंगी, जो भी आप पूरे दिन में इस क्लासरूम में भेजेंगे या जब भी भेजेंगे। सो आई होप कि आपको बहुत इजी लगा होगा हाउ टू क्रिएट अ गूगल क्लासरूम।